जौनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक युवक के सिर से गोली निकालकर उसकी जान बचा ली। आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीज को मिले जीवन दान से परिजनों को जहां लाखों रुपए की बचत हुई है, वहीं डॉक्टर के इस सराहनीय कदम को देखकर चौक चौराहों पर जोर शोर से चर्चा का विषय बन गया है। घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के इलाके की बताई जा रही है। वहीं घायल युवक की पहचान संदीप यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने संदीप के सिर पर गोली मारी थी। स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के बीएचयू ले जाया जा रहा था, लेकिन परिजनों ने रास्ते में ही जौनपुर के शिवाय अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां अस्पताल के डॉक्टर शशि प्रताप सिंह ने करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बारीकी से इलाज करते हुए ऑपरेशन कर किशोर के सिर से गोली निकाल दी। डॉक्टर के इस प्रयास ने न सिर्फ अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया, बल्कि पीड़ित परिवार को होने वाले लाखों रुपये के खर्च से भी बचाया है। परिजन डॉक्टर शशि प्रताप सिंह की तारीफ चारों तरफ करते थक नहीं रहे हैं। सिंपल सा जमीन का विवाद था, थोड़ा तेज। जमीन का विवाद था। हम जा रहे थे घर और जिसके बगल ज़मीन लिए थे वो उस किसी से मरवाए वो और रास्ते में बैठा था। हम बोले तुम यहाँ काहे बैठे हो? बोला किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम कहे चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। हम उसको बैठा के जो 5 कदम आगे गए कि वो तो पीछे से हमारे सिर पर गोली मार दिया। कितनी गोली चली थी? कुछ एक गोली चली थी, हमारे सर पे लगा, हम गिर गए। इसके बाद कोर्ट में वहाँ के लोग दौड़ के आए, बोले क्या हुआ? सब लोग उठाए, बताया कि वही लोग थे जो जिसको हम लेके जा रहे थे। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना? खैरुद्दीनपुर अली अजीम। आपका नाम क्या है? संदीप यादव सर नाम हमारा। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, वही ज़मीन का विवाद था बस। किससे था? मोहनल उसाइब आलम। सर वो जो कल की घटना भाई की मार हुई जी सर, जिसे भैया घर दुकान से खाना खा के जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो सर मेरे बगल में घर के बगल में एक भैया जमीन लिए, विवादित था। उनके बगल में जो सर दो मतलब कि सर दूसरे कास्ट हैं, बोनल और सोनल 2 भाई हैं। बोली इस ज़मीन को जो लेगा तो उसको मार देंगे, मतलब कि इतना दबंगाई के साथ है। तो भैया का ले लिए, कहीं ठीक है देखेंगे। तो घर से खाना खा के जा रहे थे, रास्ते में सर वो लोग रेकी करते हाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उसके बाद किसी और को बुलाए, अदर पर्सन को, बहिरा बारह था सर उसकी सब वही मारा। उसके बाद उसको वही गाँव के 2 लोग लेके भाग गए। कौन मारा था? कहाँ की घटना? सर खैरुद्दीनपुर अली अजीम, आजमगढ़ कोई थाना पड़ता है। क्या मामला? कोई दुश्मनी थी या? हाँ सर बताए तो वही जो मकान लिए थे वही दुश्मनी थी। अभी डॉक्टर साहब यहाँ आप आए हैं तो क्या? नहीं सर का नाम बहुत सुने थे, तो इसीलिए हम उसको सोचे कि बनारस जाने से पहले एक बार सर से मिल लिया जाए। सर इसी सर आए थे। क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है डॉक्टर साहब? सर सिवाय करके हैं मेरे सर डॉक्टर शशिकांत से। तो यहाँ आपके भाई की तबीयत ठीक है? जी सर बिल्कुल ठीक है सर, संतुष्ट बहुत अच्छा है। क्या कहोगे डॉक्टर साहब? सर कहेंगे कि सर अगर सर इसे ये तो जौनपुर में है, हम चाहेंगे कि सर एक सेंटर अपना वहाँ भी डालें, सागर में भी डालें, क्योंकि सर बहुत लोग को आने में दिक्कत होने के रास्ते में बहुत ज़्यादा लोग की डेथ हो जाती है। हम चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर प्रदीप यादव। शशि प्रताप सिंह है। मैं यहाँ पे पीछे बीते 5 साल से यहाँ पे शिवाय न्यूरो हॉस्पिटल मेरा ओनर हूँ, और यहाँ पे मैं न्यूरो और मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। हम लोग न्यूरो और गायनी की सेवाएं देते हैं। तो देखिए आपने इस गोलीकांड का जो है अपने सफल इलाज किया है, क्या पूरा मामला था, कैसे आपने? ये पेशेंट रात में आया था मेरे पर लेट नाइट। इसके अटेंडेंट पहले आए थे, पेशेंट अभी वहाँ से चला था अपने फूलपुर से। तो कुछ अटेंडेंट आए जो हमसे बात किए कि डॉक्टर हमें बीएचयू के लिए रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं क्योंकि बीएचयू में देर लग जाएगी और मुझे लगता है मेरे पेशेंट की हालत सीरियस है क्योंकि ब्लड बहुत बह चुका है। तो मैंने भी मतलब कहा कि चलो एक बार देखते हैं, हम प्रयास ही कर सकते हैं जैसे भी होगा। तो जब पेशेंट आया तो ब्लड तो देखिए था, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस था,
उसके एक दो अटेंडेंट के पूरे कपड़े ऑलमोस्ट जो शर्ट्स थी वो सोक थी ब्लड में, अटेंडेंट की इसकी तो थी। तो फिर हम लोगों ने तुरंत यही डिसीजन लिया कि पेशेंट को ऑपरेट करना है। सीटी किया। सीटी में हमें ये दिख रहा था कि बुलेट जो है इनके पैराइटल एमिनेंस पे है, तो मतलब राइट साइड से। तो उसमें हम लोगों ने कुछ जजमेंट किया कि भाई ये कैसे हो सकता है। बुलेट की ट्रेजेक्ट्री होती है ना, ट्रेजेक्ट्री वो अपना निशान ज़रूर छोड़ती है। एक टेम्परेरी कैविटी जो कि कुछ मिली सेकेंड्स का होता है, फिर परमानेंट कैविटी छोड़ती है जहाँ जहाँ वो ट्रैवल करती है। तो वो परमानेंट कैविटी हमेशा के लिए रहती है। तो उसमें देखा कि बुलेट के 2-3 पार्ट्स सीटी में दिख रहे थे। उसमें से एक पार्ट लग रहा था कि जो शेडो है, आर्टिफैक्ट आते हैं, मेटल के आर्टिफैक्ट सीटी में आते हैं, वो लग रहा था कि ब्रेन के आउटर सरफेस पे है वो। तो और अंदर ब्रेन में कंफ्यूजन था, और जो हड्डी वो बुलेट ने वो जो हड्डी थी ब्रेन की, स्कल बोन की, वो उसको क्रश कर दिया था, और कुछ पार्ट्स वो अंदर चले गए थे। और क्योंकि वो थोड़े से शार्प एज होते हैं, वो ब्रेन को थोड़ा सा डैमेज कर रखे थे। तो हम लोगों ने भाई तुरंत डिसीजन लिया कि पेशेंट शुड बी ऑपरेटेड इमीडिएटली। तो तुरंत हम लोगों ने रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कराया, पेशेंट को शिफ्ट किया। तो उसमें ये था कि ब्लड लॉस बहुत था उसमें, और बुलेट हमने निकाली, और जो बुलेट का एक पार्ट ब्रेन के अंदर था तो उसको भी रिट्रीव किया, और जितने भी छोटे बोन थे बिल्कुल क्रश हो चुके थे, तो उसको हमें पूरा डिस्कार्ड करना पड़ा। और पूरा कुछ ब्लीडर्स थे, उसको कोगुलेट किया गया, देखा गया कि और कोई फ्रेश ब्लीडिंग नहीं है, फिर क्लोज किया। और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। पेशेंट रिकवर जी अभी खतरे से बाहर है। अभी हम और जांच करके देखेंगे। पेशेंट को आपने खुद ही देखा, बात कर रहा है, अपनी नाम पता बता रहा है, अपने रिलेटिव्स को पहचान रहे हैं। हमने हल्का ओरली अलाउ भी किया है। तो अभी तक तो जितने भी इवेंट्स हैं ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो जितने भी इवेंट्स हैं सब अनइवेंटफुल हैं। तो हमारे लिए तो इस ऑपरेशन में कितना समय आपको लगा? और इस तरह के केसेस ज़्यादातर बनारस में ही इलाज होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ही सारी चीज़ की, कितना समय लगा, कितने लोग? ये 2 से ढाई घंटे लग गए, मतलब स्किन टू स्किन 2 से ढाई घंटे लग गए। और यही इसमें बुलेट इंजरी में यही होता है कि यू नेवर नो कि अंदर डैमेज कितना है। ये कि स्टैब इंजरी की तरह नहीं होता कि स्टैब इंजरी हुआ है और वो जहाँ पे आपके कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या आपका चाकू गया है बस वहाँ पे इंजरी कर गया। बुलेट जो है डैमेज अगल बगल के ऑर्गन्स को ज़रूर करता है। ऐसा नहीं है कि बुलेट जहाँ जा रहा है वहीं पे डैमेज कर रहा है। इसने स्किन को पूरा डैमेज किया, बोन को पूरा डैमेज किया, और बहुत हद तक ब्रेन को भी डैमेज किया था। तो ये बुलेट में आपको कोई चीज़ सीधा केस मिलेगा ही नहीं। हमेशा आप जितना सीटी में या पहले ऑपरेशन के पहले जो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो जो ऑपरेटिव फाइंडिंग होती हैं वो हमेशा थोड़ी सी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन चलिए ये सब तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ये जो हुआ है मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा निकल गया। देखिए पहले क्या था, देखिए बहुत सी नियम में बदलाव भी आए हैं। पहले हो सकता है कि बहुत से डॉक्टर्स जो थे वो शायद, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कभी कभी क्या होता है कि अब आज का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ये सभी फ्रेंडली है, ठीक है। वो अब ये 10-15 सालों में ये देखा गया है कि अब प्रशासन आपका साथ देता है ऐसे केस को बचाने में। पहले बहुत लोग, आम जनता भी, किसी को रोड एक्सीडेंट होता था तो थोड़ा सा उसके अंदर एक इनिबिशन होता था कि पुलिस ही आए तभी करे। आज जनता जागरूक है, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा रही है, डॉक्टर भी हैं जो कि अब एग्रेसिवली मैनेज करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों का बदलाव आया है। हाँ, बनारस जाने में देखिए टाइम तो लगता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको 2-3 घंटे, बनारस में जाएंगे 2-3 घंटे लगने ही लगने हैं। तो न्यूरो सर्जरी में गोल्डन आवर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे आवर्स होते हैं, ये जितना हम बचा पाएँ उससे बहुत चीज़ों में बदलाव हो सकता है। मरीज़ की जान, बस मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन हम बहुत हद तक समय का बचाव करके मरीज़ की न्यूरो सर्जरी में तो जान बचा सकते हैं। सर ये पहला केस था बुलेट इंजरी का, तो ये पहला केस था।
देखिए हम लोगों ने जहाँ से हमारी ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे हम लोगों ने की है, लेकिन जौनपुर में ये बुलेट इंजरी का पहला केस था। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें चलिए कुछ पेशेंट का लग भी था, जो कि बुलेट बहुत ही अंदर गई होती तो और थोड़ा सा और बीच में होती, बीच में कुछ खून की नस ऐसी होती है, साइनस ऐसे होते हैं कि इंस्टेंट इतना ब्लीडिंग हो जाता है कि पेशेंट का बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की वो बुलेट एंट्री वुंड जो था थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर किनारे था, और बुलेट यहाँ पे स्कल बोन आपकी थोड़ी मोटी रहती है, यहाँ पे पतली रहती है, ठीक है, यहाँ थिन होती है, यहाँ पे बहुत वो मोटी रहती है। तो वो जब फायर किया होगा तो वो बुलेट जो है अगर सीधा अंदर गई होती तो शायद कोई ना बचा पाता इसको, पेशेंट को। लेकिन वो है कि बुलेट ने इसके कर्वेचर का रास्ता अपना लिया, तो वो बुलेट ही पूरी घूम गई। बुलेट का कुछ पोर्शन जो है वो ब्रेन के पास टच किया था, तो इसलिए मतलब पेशेंट ठीक है, बिल्कुल बात कर रहा है और आगे भी ऐसा ही अच्छा रहे, हम सबकी दुआएं कि तमन्ना है हमारी।